दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलिफेटिक कन्वर्जन। हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? एलिफेटिक कन्वर्जन। जी हाँ, एलिफेटिक जो कन्वर्जन होता है वो एरोमेटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वो क्या होते हैं, इसमें लॉन्ग चैन में होती हैं। यानी चैन मतलब समझ रहे हो, जैसे जो भी रिएक्शन होंगी यानी कि यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे खत्म होंगी, ऐसी रिएक्शनें होती हैं। यानी कि 4 से 5 स्टेप में रिएक्शनें होती हैं। तो एलिफेटिक कन्वर्जन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 नंबर यहाँ से पक्का है। आप इनको 2 क्लास मेरी कन्वर्जन की ले लेना एलिफेटिक की, यहाँ से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और कोई रोक नहीं सकता, 100% गारंटी से। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे अगर नए हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पसंद आए उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं, बूस्टर सीरीज 18 पे आ गए हैं। यानी कि आपकी आज 18 क्लासें हो जाएंगी, यानी कि पूरी 18 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। इन 18 क्लासों में मैंने क्या पढ़ाया आपको, सारी आपको रिएक्शनें मैंने आपको क्लियर कर दी, पढ़ा दी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद 2 क्लास होने के बाद एलिफेटिक कन्वर्जन, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी कि जो बेसिक हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट का, जो पेपर में आ सके। दुनिया भर की चीजें हमें कोई फर्जी में नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है जो पेपर में छप जाए। यानी कि आप यहाँ से देख के जाओ और पेपर में क्या हो, आ जाए क्वेश्चन में और आप कर ले जाओ, ठीक। क्योंकि उनके फॉर्मूले भी याद करना हमें है, ठीक। तो देखो ध्यान से, क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि मैं क्वेश्चन लिख के ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेथिल अल्कोहल से हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। देखो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनो। यहाँ मैंने लिखा मेथिल अल्कोहल टू एथिल अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, ये पेपर में ना 7 बार पूछी गई है, ठीक है। ये मैं एक छांट के रिएक्शन लेके आया हूँ, अनसॉल्व पेपर से निकाला है, और ये एमएस माथुर में भी दी हुई थी रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप लोग, तो देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं फॉर्मूले पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है मेथिल अल्कोहल का। इसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक। किसका फॉर्मूला है ये? मेथिल अल्कोहल। ओके बच्चों, क्या नाम है इसका? मेथिल अल्कोहल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हमें करानी है PCl5 के साथ। किसके साथ करानी है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे। तो जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ बनेगा CH3Cl बनेगा। क्या बन जाएगा? CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड बनेगा। जब मेथिल क्लोराइड बना, इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है? सोडियम धातु के साथ। ये कौन सी आपने रिएक्शन पढ़ी होगी? वुर्च रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? वुर्च रिएक्शन। यानी कि मेथिल अल्कोहल के 2 अणु लेते हैं और Na का 2 अणु लेते हैं, इसमें शो नहीं करते हैं केवल, ठीक, कन्वर्जन में। तो यहाँ पे क्या होती है? एथेन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? एथेन गैस बनती है। ये बात समझ में आ गई होगी ना आपके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखो क्या करना था, मेथिल अल्कोहल को एथिल में लाना था, यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए। तो मेरे पास 2 कार्बन आ गए। तो अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? Br2 के साथ कराएंगे। जब Br2 के साथ कराएंगे, एक H और एक Br निकल जाएगा, HBr निकलेगा, ठीक। क्या बच जाएगा? C2H5 और Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है किसके साथ? एक्वस, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यानी कि एक्वस को पढ़ते हैं हम लोग जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब गर्म करोगे ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो बन गया दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहनों एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन ज्यादा लंबी है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इतना करके चले आओगे, आपको पेपर में 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो दूसरी रिएक्शन यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से समझो। दूसरी रिएक्शन क्या दी है कि फॉर्मिक एसिड से हमें एसिटिक एसिड बनाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, पेपर में बहुत ही बार पूछी गई। तो फॉर्मिक एसिड से हमें क्या बनाना है?
फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, क्या बनाना है हमें, एसिटिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ये होता है किसका फॉर्मूला, फॉर्मिक एसिड का। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए, इसकी अभिक्रिया हमें करानी सबसे पहले बात किसके साथ, देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। इसकी अभिक्रिया आप करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसके साथ कराओगे तो यहाँ पे बनेगा HCOO का होल टॉय और बाहर Ca, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड का। अब हमें क्या करना है, इसकी अभिक्रिया करानी है कैल्शियम एसीटेट के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO का होल टॉय और बाहर Ca। इसको गर्म कर दोगे, जब आप इसको गर्म करोगे ना तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एस्टल्डिहाइड। क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है, ठीक। तो जब इसके साथ आप गर्म करोगे CH3CHO, एस्टल्डिहाइड बन गया। अब क्या करना है, हमने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई है ना, मैंने क्या पढ़ाया है, आपको मैंने ये पढ़ाया था ना एस्टल्डिहाइड में, जब किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे K2Cr2O7, उत्प्रेरक लेंगे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड बन गया एसिटिक एसिड हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, दो रिएक्शन क्लियर हो गए ना। अब चलते हैं अगली रिएक्शन पे, थर्ड नंबर रिएक्शन। तो थर्ड नंबर रिएक्शन यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, अब हमें एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन आया ना, कितना इंपॉर्टेंट। अभी हमें क्या करना पड़ रहा था, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। अब हमें इसका अपोजिट लेना है, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। अब कभी पेपर में ऐसा मत करना कि मैंने फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बना दिया, ये वाली रिएक्शन को ऐसे पलट दो, ऐसा नहीं करना, वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड बनाना है। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का मैंने फॉर्मूला उधर बनाया है ना, तो फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक, एक सेकंड। तो क्या होगा, CH3COOH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो यहाँ पे HOH निकलेगा, H2O बने ना, Na यहाँ पे जुड़ेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। फिर से इसकी अभिक्रिया हम NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराएंगे दोबारा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेथेन गैस। क्या बन जाती है, हाई स्कूल में रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में रिएक्शन ये पढ़ी होगी, यूपी बोर्ड में दिया, CBSE बोर्ड में भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गई, ये बन गई मेरे पास मेथेन। क्या बन गई, ये मेथेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेथेन का दिमाग लगाओ, अब हमें मेथेन का क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है। अगर आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे क्या बनता है, याद करो ओजोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये ओजोनोलिसिस होता है। तो यहाँ पे आप ओजोन की अभिक्रिया कराओगे O3, फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3 होता है। तो यहाँ पे बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है। क्या बनाना था, हमें फॉर्मिक एसिड बनाना था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, अब हम क्या करा देंगे, एसिड ग्रुप बनेगा ना। अब K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या करा देंगे, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे K2Cr2O7, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। समझ में आ गया ना, ना समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर के अंतिम दिन है, तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर से आप पास हो सको, क्योंकि मेहनत आपकी मेहनत सफल हो पाए और मेरी मेहनत भी सफल हो पाए। तो मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया, इसकी क्रिया NaOH से कैसे कराया, सोडियम एसीटेट बना, फिर से इस पूरे को बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। NaOH और CaO को, यहाँ पे सोडा लाइम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। NaOH CO लिया और यहाँ पे बन गया मेथेन, इसका ओजोन से क्रिया करा दिया, क्या बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अगली रिएक्शन क्या है, ये तीनों रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ गई होंगी सारी। ये जो रिएक्शन है सारी प्रीवियस ईयर रिएक्शन है, अगले साल पेपर में सब पूछी गई हैं, ठीक है। और आप लोग याद रखना, आपका 4 तारीख को पेपर है, 4 मार्च को, 2 तारीख को, 3 तारीख को
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, आधे आधे घंटे की होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको आप कुछ भी और पढ़े या ना पढ़े, मगर उसको आप क्लास को करके ही जाना। यानी कि जो भी रिएक्शन, यानी पूरी 1 घंटे यानी आधे आधे घंटे की क्लास होगी, यानी कि 2 तारीख को आधे घंटे की और 3 तारीख को आधे घंटे की, ठीक। वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। इसमें कुछ हम बातें भी बताएंगे कैसे आपको पेपर करना है और कैसे सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनको देखना ना भूलिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमें क्या करना है, मेथिल ब्रोमाइड से, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड से हमें एथिल एमीन बनाना। क्या बनाना है, मेथिल ब्रोमाइड से एथिल एमीन कैसे बनेगा, अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान दो, तो मेथिल किससे, मेथिल ब्रोमाइड से एथिल एमीन कैसे बनेगा। देखो यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, 4th नंबर, मेथिल ब्रोमाइड टू एथिल एमीन, ठीक। देखो क्या बनेगा, तो सबसे पहले मेथिल ब्रोमाइड की फॉर्मूला होता है CH3Br। इसकी अब क्रिया हमें करानी है किसके साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ। किसके साथ करानी, पोटेशियम साइनाइड के साथ। अब यहां से जब इसे गर्म करोगे, यहां से KBr निकलेगा और CN जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH3Cl। क्या हो गया, ये बन गई आपकी मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा है मेथिल ब्रोमाइड का। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, एमीन के लिए NH2 ग्रुप होना चाहिए, तो हमें हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे 4 हाइड्रोजन लेकर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन कार्बन को, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2 बन गई ना एथिल अमीन। आपकी क्या बन गई, रिएक्शन हो गई कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गई ना, क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या किसका फॉर्मूला है, मेथिल ब्रोमाइड। 4 रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग भूलिएगा नहीं। 2 तारीख 3 तारीख को क्लास जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेरी क्लास जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। अब इसके बाद एक क्लास आपकी, दो क्लासें आपकी भी और होंगी। अब कल आपकी, परसों आपकी 2 क्लासें अपलोड होंगी, यानी कि ट्यूसडे को, ठीक है। एक सुबह भी होगी, एक शाम को होगी, ठीक है। तो आपकी एलिफेटिक कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। किस पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स पे। 3 दिन हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। तो वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, ताकि जगह जगह पे ये क्या वीडियो पहुंच पाए और इसकी मदद से क्या लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाए और पढ़ पाए अच्छे से। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।